दर्शकों को बताना चाहेंगे ये ससुराल पक्ष से भी हम जानकारी लेना चाहेंगे। सर आपका क्या नाम है? विजय सिंह। विजय सिंह जी, क्या घटनाक्रम हुआ था ये? सर मैं तो इस चीज़ का कोई पता नहीं था, ये क्या अलग रहते हैं जी। इधर इनके लिए भैंसों का अलग सिस्टम है। छोटा वाला नंदे भूमिया गया जी। हमने जात बोल रखी थी, तो ऐसे फिर हम क्या घास के लिए एक पास में से मालिन के से घास ले रखा था, उसके लिए जा रहे थे, तो इसलिए उसको आवाज़ दी, तो उसने आवाज़ दी मेरी चलो इसको ले चलते साथ में। नहीं बोली तो फिर हम आगे गए, गेट खटखटाया, बाहर की कुंडी लग रही थी, बाहर बड़ा गेट था हमारे पास, थोड़ा सा हमारी भैंस का बच्चा हुआ सारा, वो वहाँ अंदर देखा, तो अंदर गए जैसे गेट के धक्का मारा बाहर का, तो वो मतलब गेट की भी कुंडी नहीं लगी हुई थी जी। तो उन्होंने मतलब ऐसे वो गले में फंदा लगा रखा था। किससे लगाया? एक वो थी कोई रस्सी, पंखे से या कड़े से? नहीं वो थी, 3 थी उसमें। 3 से। तो मैंने जाके उठाया तो ये बोली एक एग्जैक्ट टाइम तो पता नहीं है, करीब 3 घंटे हो गए अब जी। तो वो एक बार बोली है जी। मैंने ऐसे उठाया इसको, और ऐसे हमने खोला तो फिर एक बार उन्होंने गोपाली हाँ भाई साहब ऐसे बोली, तो तुरंत ही हमने इसको खोला, मेरी गाड़ी आगे वहाँ थी, हमारे पड़ोस में से भी एक लड़ी थी, हम लेके तुरंत गाड़ी उठाई सीधे हम कि अब चलो यहाँ। ये था किसी को मैं तो बात भी नहीं कर पाया ना कोई चीज़, एक तो हड़बड़ाहट से और आ गया। रास्ते में मेरे भाई साहब का फ़ोन आया, तो मैंने बोला मैं ऐसे हो गया, भाई साहब ने उधर उनके पिताजी ने उनसे फ़ोन किया, ये था यहाँ लाए, यह डॉक्टर ने देखा, उसके बाद का पता नहीं है कितनी देर, तो वो यहाँ जीवित थी। तो उस टाइम पे बोली थी, रास्ते में भी उसको थोड़ा सा पानी भी पिलाया। फिर जब आपने रस्सी से खोला था, जहाँ जीवित थी, जब जीवित थी तुरंत हॉस्पिटल लेके आया, तो यहाँ लेके आया, बहुत सारा जाम लग रहा था यहाँ पे, तो ऐसे ही हम टाटा के यहाँ आए, यहाँ के डॉक्टर साहब के पास ही आए, इन्होंने देखा, उसके बाद में कितनी देर तक तो यहाँ जीवित थी, कितनी देर नहीं थी वो तो डॉक्टरों ने जब देखा था जीवित थी। हाँ, डॉक्टरों ने क्या कहा था? वो लगाई थी ECG वाली, वो थोड़ी देर देखी, एक सिरिंज भी लगाई थी जी। सिरिंज लगाने के बाद में 20-25 मिनट बाद में कभी देख रहे, और उसके बाद में बोला कि पहले तो बोला कि ठीक है वो बच जाएगी, उसका ऐसे दावा वो किया, फिर बाद में 10-15-20 मिनट बाद में बोला कि ज्ञान को मैंने फ़ोन किया था जी। जयपुर रहता हूँ मैं, छोटा भाई है मेरा। तो अचानक रोने की आवाज़ मैंने मुझे क्या हुआ कि भाई साहब पता नहीं गोपाली है, उसने कुछ ऐसा लगा लिया। मैंने क्या पूछा कि भाई साहब थोड़ी सी बोली है ये। मैं बोली अब तुम सारी चीज़ छोड़ो, भाग के मैंने पहले हॉस्पिटल पहुँचाओ। तुम भाग के आड़ोस पड़े कोई भी है तुम्हारे साथ में, उसको लेकर पहले हॉस्पिटल पहुँचाओ, बल्कि मैं आ रहा हूँ बाहर से जब तक। तो उन्हें तुरंत ला के हॉस्पिटल लाए, और मैं अभी जयपुर से जस्ट आके रुका ही हूँ। तो आपने जो बेटी का जो बेटी का पिताजी है उनको सूचना नहीं? मैंने सूचना दी, तुरंत ही उनको सूचना कर दिया था मैंने। नहीं, उन्होंने बताया कि हमें तो किसी दूसरे के माध्यम से। नहीं देखो साहब, ये फोन रिकॉर्ड आप देख सकते हो। जस्ट ये आप क्या लगते हैं? मैं जेठ लगता हूँ इसका। क्या जेठ लगता हूँ। इनके पिताजी को उनका प्रत्येक जो भी कॉल आया है वो अटेंड किया है। आपने कितने बजे सूचना? 34 बजे जैसी सूचना तुरंत ही मैंने उनको कॉल किया है जी। मैंने कि बच्ची ने मैंने ऐसा किया, तो आप तुरंत ही हॉस्पिटल पहुंचो, हॉस्पिटल लेके पहुंच रहे हैं जी। क्या ठीक है मैं पहुंच रहा हूँ, इतनी सी बात हुई थी उनसे, तुरंत रिसीव किया है। देख रहे हैं सूचना दे दी थी हम उसी टाइम। और देख रहे हैं पति का भी इनका क्या है, बढ़िया थे, छोटा भाई था हमारा जी। मैं जयपुर रहता हूँ, ये जॉब करते हैं, और मेरे से जस्ट छोटा इनसे बड़ा है, वो भी गुना जॉब करते हैं। तो इसको छोटे को हमने डेयरी खुलवा दी थी, मतलब भैंसों का। मैंने ये छोटा है, तो इसको 5 साल परसों भी एक भैंस उसको और खरीदवाई थी हमने। तो मैंने अपना आराम से तुम गंगापुर रहो, सारी व्यवस्था इनको 2 प्लॉटों में कर दी थी हमने। कोई हंसी खुशी था, सब कुछ था, कोई ऐसा कोई 1% कोई वही नहीं था। तो सुने तो अचानक से हमें तो वही नहीं। तो आपके वहाँ तो जो घटना घटी है वहाँ पर कैमरे भी लग रहे बताया उसमें इधर वाला प्लॉट है, 2 प्लॉट है हमारे। एक तो इसके लिए किया है हमने व्यवस्था भी, छोटे भाई के लिए 2 प्लॉटों में इसके लिए अलग से व्यवस्था की है। इससे एक गली छोड़ के एक मकान बना रखा है, उस पर कैमरा वगैरह लगे हुए हैं सारे। और देख रहे हैं पति का भी रो कर बुरा हाल है। ये कहाँ घटना स्थल पर कहाँ? भैंसों में रोग चल रहा था ना जी। तो कह रहे थे भाई नंद भूमिया पे जाओ, तो ये जात कर रहे थे, नंद भूमिया पे जाते। सुबह बात करके गया था कि मैं जा रहा हूँ, फिर उसने ये बोला था, मेरी इतनी बात हुई कि भाई साहब मेरे से बोला था कि एक काम करना, भैंसों के लिए भभूत भी लेके आना वहाँ से, नंद भूमिया जा रहे हो तो भभूत हंसी खुशी गया था, और बाद में पीछे पता लगा मैंने फोन करके बोला था इससे। तो
देख रहे हैं दर्शकों, ये ससुराल पक्ष का कहना है ये, और इनका भी इनका भी रो परेशान है, रो रो कर परेशान है, रो रो को बुरा हाल है इनका भी। पति भी देख रहे हैं, क्या बोले हम उसके लिए, कुछ नहीं, हमारा तो आदमी गया साहब, कुछ नहीं बोल सकते। फिलहाल दोनों ही पक्ष परेशान है। अब होने को कौन टाल सकता है जो घटना है।